हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्ट लॉ की एक और मैक्सिम के बारे में, जिसका नाम है एक्स टुर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शियो। इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, एक्स टुर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शियो। अब इस मैक्सिम का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये पढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लग रही है, कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन ये जितनी पढ़ने में मुश्किल है ये समझने में उतनी ही आसान है। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम एन इलीगल एंड अनलॉफुल एक्ट। अगर आपने कोई इलीगल एक्टिविटी करी है या कोई ऐसा काम करा है जो लॉ के अगेंस्ट है, तो उसके लिए कोई भी एक्शन अराइज नहीं होगा, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं। अब हम इस इमेज को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आए कि इस लाइन का क्या मतलब है। नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम एन इलीगल एंड अनलॉफुल एक्ट। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो पर्सन आप इमेज में देख रहे हैं, ये स्कूटर से गिर गया। अब क्या है, पूरा सिनेरियो क्या है, हम उसको समझते हैं। ये जो पर्सन है, इसने जो एक बाइक खरीदी थी, तो इसने जो बाइक खरीदी है, ना तो उसमें नंबर प्लेट था, ना उसमें लाइट्स थी, और ना ही इस बाइक का कोई लाइसेंस था, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने इस बाइक को ख़रीद लिया। और इस पर्सन ने क्या किया, ख़रीदने के बाद इसने अपना लाइसेंस खुद का भी नहीं बनवाया, इसलिए ये अनइंश्योर्ड बाइक थी। चलो, जिससे भी ख़रीदा उसका कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन जब इसने ख़रीद ली तो इसको अपने आप से तो उसको सही करवाना चाहिए था, इसने नहीं करवाया, इसने लाइसेंस भी नहीं लिया, और ये उस बाइक को लेकर अपने फ्रेंड के साथ पब्लिक हाईवे में निकल गया। वहाँ पे इसने दो पुलिस ऑफिसर्स को दो पुलिस ऑफिसर्स ने इसको देखा है। इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, और जो हेलमेट इन्होंने पहना हुआ था वो भी क्रैश्ड हेलमेट पहना हुआ था, तो और वो भी इन्होंने पुलिस वालों के सामने उतार दिया। तो ना तो इन्होंने साउंड दिया, ना सायरन दिया, ना इनके में लाइट थी, कुछ भी नहीं था। मतलब इनकी बाइक में कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं थी जो एक बाइक चलाने लायक हो। फिर भी ये दोनों फ्रेंड्स इस बाइक को चला रहे थे। तो जब इन्होंने दोनों पुलिस ऑफिसर्स को अवॉइड किया, तो एक पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, इनकी बाइक पे किक मार दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बाइक पे से गिर गया और बेहोश हो गया। और बेहोश होने की वजह से इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया। तो गलती किसकी थी इसमें, इस पूरे सिनेरियो में गलती किसकी थी? उस बाइक वाले की, जिसने बाइक तो खरीदी, जिस बाइक का ना नंबर प्लेट था, ना लाइट थी, ना लाइसेंस था, ना हेलमेट था, कुछ भी नहीं था, और फिर उसके बाद इसने खुद भी अपना लाइसेंस नहीं बनवाया। तो सारी मिस्टेक किसकी थी? इसकी। तो इसीलिए ये जो मैक्सिम है ये इसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है। द प्लांटिफ इज़ इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द अनलॉफुल एक्टिविटी। जो प्लांटिफ होता है वो खुद किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि जो उसने बाइक ली थी, वो उसके पास ना तो उसका नंबर प्लेट था, ना कुछ था, और लाइट्स वाइट्स कुछ भी नहीं थी, और उसने खुद का भी उसका लाइसेंस नहीं बनवाया। एज अ रिजल्ट द प्लांटिफ वुड बी अनेबल टू परस्यू लीगल एक्शन अगेंस्ट सम अदर पार्टी एंड विल नॉट गेट एनी लीगल रेमेडी। प्लांटिफ की खुद की गलती होती है तो वो कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट। अब उस पुलिस वाले ने उसे गिरा दिया, उस जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि प्लांटिफ की खुद की गलती थी। तो वो कैसे कोई लीगल एक्शन लेगा, ना ही उसे कोई लीगल रेमेडी मिलेगी। As the plaintiff is also engaged in the unlawful activity, this may be used as a defense by the defendant to explicitly excluded himself from obligation। अगर वो बाई चांस उस पर केस भी चलाता है, लगाता भी कि उसने उसे गिरा दिया करा, तो वो भी उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो डिफेंडेंट है वो ये कह देगा कि ये तो खुद ही गलत काम कर रहा था, ये मेरे पे कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है, ये खुद ही सही नहीं था। तो जो डिफेंडेंट होता है वो इस मैक्सिम को अपने डिफेंस में यूज़ करता है। तो दिस लीगल मैक्सिम इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये ज़्यादातर डिफेंडेंट के थ्रू यूज़ की जाती है, प्लांटिफ की गलती बता के खुद को बचाने के लिए। इस मैक्सिम का यही मतलब है। अगर इन शॉर्ट कहें तो इलीगैलिटी ऑफ एक्टिविटी कहलाती है ये मैक्सिम। नो ड्यूटी ऑफ केयर तो नो ब्रीच, नो डैमेजेस, नो क्लेम कैन बी मेड। तुम कोई क्लेम भी नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारी खुद की गलती है।
अब इसको डेफिनेशन से समझते हैं। एक्स टुरपी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शियो इज अ लैटिन मैक्सिम। इट सिंपली गिव्स अस अ मीनिंग दैट नो एक्शन अराइजेज फ्रॉम अ डिसऑनरेबल क्लेम। अगर आपने कोई गलत काम किया है और आपकी गलती है तो आप किसी भी चीज़ को क्लेम करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इट इज़ ऑफन रेफर टू एज एक्स टुरपी। इस डेफिनेशन को शॉर्ट में एक्स टुरपी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द डिफेंसेस which exempt the defendant from his liability because plaintiff has done committed an illegal act. Therefore, this is also known as the plaintiff a wrongdoer defense. plaintiff की खुद की गलती होती है, खुद वो इलीगल काम कर रहा होता है, इसीलिए ये मैक्सिम एज अ डिफेंस काम करती है डिफेंडेंट के लिए। सच क्लेम वुड बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसीज। और ऐसे क्लेम्स जल्दी से मिलते भी नहीं है प्लांटिफ को, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। अब इसके केस लॉ डिस्कस करते हैं। इसके दो केस लॉज बहुत फेमस है। पहला है हॉलमन वर्सेस जॉनसन, 1775 का केस है ये। इसमें क्या था, जो हॉलमन था वो प्लांटिफ था और जॉनसन था वो डिफेंडेंट था। तो जो हॉलमन था वो क्या करता था, जॉनसन को टी बेचता था। अब हॉलमन को ये पता था कि जो जॉनसन है वो उस टी को स्ट्रगल करता है, वो स्मगल करता है इंग्लैंड में, और ताकि उसे टी टैक्स ताकि वो अपने आप को टी टैक्स से बचा सके। ये बात जानता था हॉलमन, लेकिन फिर भी वो जॉनसन को टी बेचता था। तो जॉनसन ने अपने बचाव में क्या किया, वो जॉनसन उसको टी के पैसे नहीं देता था और हमेशा उससे ऐसे ही टी लेता था और डिलीवर करता था और अपने आप को टैक्स से बचाता था। हॉलमन अपने आप को प्रूव भी नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। हॉलमन अगर केस भी डालेगा कल को तो जॉनसन ये कह देगा कि इसे तो पता था कि मैं किस चीज़ के लिए चाय लेता हूँ और किस चीज़ के लिए चाय स्मगल करता हूँ अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए। तो प्लांटिफ की खुद की गलती है ना कि प्लांटिफ को, हॉलमन को खुद को पता है कि वो किस लिए चाय ले रहा है, फिर भी वो उसे बेच रहा है। तो डिफेंडेंट तो अपने आप को ये बात कह के बचा लेगा ना। तो ये मैक्सिम इसीलिए डिफेंडेंट के फेवर में काम करती है। इस केस में भी यही था कि हॉलमन को सब कुछ पता होते हुए भी कि जॉनसन ये मेरे से जो चाय लेके जाता है और उसके पैसे भी नहीं देता, तो वो किस लिए चाय लेके जाता है, क्या करता है, उसको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो उसे चाय बेचता था। तो प्लांटिफ इस इलीगल एक्टिविटी में खुद ही इन्वॉल्व था, इसीलिए वो जॉनसन के अगेंस्ट कोई क्लेम फाइल नहीं कर सकता अगर वो उसकी चाय के पैसे नहीं देता तो, क्योंकि डिफेंडेंट अपने आप को बचाने के लिए इस मैक्सिम का यूज़ कर सकता है कि वो खुद ही इलीगल काम कर रहा था। इसी तरह का एक केस और है, सेकंड केस है टिंसली वर्सेस मिलिगन। ये 1993 का केस है। इसमें क्या था, जो क्लेमेंट और डिफेंडेंट थे दोनों लवर्स थे। उन दोनों ने एक प्रॉपर्टी इकट्ठे परचेज़ की ताकि वो उस प्रॉपर्टी पे एक बिज़नेस चला सके। लेकिन ये पहले से ही डिसाइड हो गया था कि जो प्रॉपर्टी होगी वो प्लांटिफ के उसमें रजिस्टर्ड होगी। प्लांटिफ अपने आप को सिर्फ रजिस्टर्ड कराएगा उस प्रॉपर्टी में। अब इस बात का फ़ायदा डिफेंडेंट ने उठाया। उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी पे इलीगल काम करने शुरू कर दिए, अपना जॉइंट अकाउंट में इलीगल बेनिफिट्स लेने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे पता था ये प्रॉपर्टी मेरे नाम तो है ही नहीं, ये क्लेमेंट के नाम है। तो उसने इलीगल एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी क्योंकि दोनों की फुल ऑनरशिप थी। अब क्या हुआ, डिफेंडेंट ने कहा कि ये प्रॉपर्टी दोनों के इक्वल शेयर्स में डिवाइड की जाए, क्योंकि दोनों का इसमें पूरा राइट है और दोनों अपना बिजनेस इसमें बराबर चला रहे हैं। कोर्ट से उन्होंने अपील की, लेकिन वो जो अपील थी वो प्रूव नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि आप दोनों ने जब ये प्रॉपर्टी परचेज़ की थी तो आप दोनों ने कहा था कि हम मिलके बिजनेस चलाएंगे, हैं। अब एक जना गलत काम कर रहा है तो दूसरा उसमें साथ भी तो दे रहा है, दूसरा उसके अगेंस्ट तो नहीं, दूसरे को पता है कि वो गलत काम कर रहा है, फिर भी वो उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा। तो गलती तो दोनों की ही है ना। तो डिफेंडेंट तो इस बात को कह के बच गया कि हाँ क्लेमेंट जो था, मतलब प्लांटिफ जो था, चाहे डिफेंडेंट कितना ही गलत काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों की थी तो गलत काम तो दोनों का ही कहलाएगा। और क्लेमेंट को पता भी था कि ये मेरी प्रॉपर्टी में ऐसे सोशल बेनिफिट्स के ले रहा है, अपने जॉइंट अकाउंट में फ्रॉड काम कर रहा है, तो वो इस चीज़ के लिए उसके लिए डिफेंडेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकता। और ना वो ये कह सकता कि ये प्रॉपर्टी अकेले मेरे नाम पे रजिस्टर्ड कर दी जाए, क्योंकि दोनों ने इकट्ठे बिजनेस शुरू करने का स्टार्ट किया था। तो इस चीज़ में भी डिफेंडेंट इस चीज़ से बच जाता है इस लीगल मैक्सिम का यूज़ करके। इस लीगल मैक्सिम का मेन मोटिव यही था समझाने का कि अगर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हो
अगर आप खुद कोई इलीगल या अनलॉफुल एक्ट करते हो तो उसके अगेंस्ट आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम एन इलीगल एंड अनलॉफुल एक्ट। आप खुद ही गलत हो तो आप किसी और के अगेंस्ट कैसे केस फाइल कर सकते हो, कैसे क्लेम कर सकते हो जब आप खुद ही सही नहीं हो। पहले आप अपने खुद सही होंगे हर चीज़ में, तभी तो आप किसी दूसरे, क्योंकि डिफेंडेंट तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। डिफेंडेंट इसी मैक्सिम का यूज़ करके यही करता है कि डिफेंडेंट इस मैक्सिम का यूज़ करता है कि ये खुद ही गलत है तो ये मेरे से कैसे क्लेम ले सकता है। इस मैक्सिम का बस यही था, पूरी मैक्सिम में यही था। अगर आपको मैक्सिम समझ के आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। आगे की वीडियोज़ में हम और नई मैक्सिम्स के साथ मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।